नमस्कार। ये एक पुरुष का हाथ है जिनकी उम्र अगर कहा जाए लगभग 38 साल की इनकी उम्र है। किस तरीके से हाथ देखा जाता है, कौन सी रेखाएं किन चीज़ों को दिखाती हैं, उन सभी चीज़ों पे एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले पूरे हाथ की अगर बात करें तो ये कहा जाएगा कि बहुत ज़्यादा हाथ अगर कहा जाए चौड़ा नहीं है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं है। चौड़ाई ठीक ठाक सी है पतले के मुकाबले। स्वतंत्र काम करेंगे, स्वतंत्र काम ऐसे लोग करना पसंद करते हैं, एक बात। दूसरी चीज़ अगर देखा जाए गवर्नमेंट से संबंधित चीज़ों में भी लाभ को दिखाता है समय के अनुसार। उंगलियां अगर कहा जाए लंबी है, ऐसे लोग भाग्यशाली होते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। अंगूठा अगर कहा जाए ठीक ठाक सा लंबा है और अंगूठे पे अगर कहा जाए यौनुमा आकृति बन रही है। यौनुमा आकृति बनने का मतलब धन के दृष्टिकोण से अच्छा कहलाएगा। व्यक्ति जीवन में धन कमाएगा, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। धन से संबंधित चीज़ों में प्रबलतम योग बनाता है। अंगूठे पे अगर देखा जाए 2 से 3 कट हैं, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति के पास भौतिक सुख होंगे, घर गाड़ी वाहन इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। यहाँ पर अगर देखें ये क्रॉस नुमा आकृति, ठीक है, ये क्रॉस नुमा आकृति ये दिखाती है व्यक्ति को जो है हमेशा सचेत होकर चलना है कर्ज से। कर्ज ऐसे लोगों के ऊपर चढ़ता है तो लंबे समय तक उतरता नहीं है और कर्ज से संबंधित चीज़ों में तनाव होता है। ये समय अगर कहा जाए कर्ज से संबंधित चीज़ों में सावधानी बरतिएगा। गुरु की उंगली अगर कहा जाए छोटी है, गुरु की उंगली जब भी छोटी होती है वैवाहिक जीवन और पुत्र संतान को लेकर तनाव देती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। गुरु का तीसरा पर्व लंबा है, ये धन से संबंधित और कहीं ना कहीं मान सम्मान प्रतिष्ठा को दिखाता है जो कि अच्छी है, उसमें संदेह नहीं है। गुरु का अगर दूसरा पर्व देखा जाए ये छोटा है, ये कहीं ना कहीं मन को विचलित करता है संतान को लेके। गुरु का पहला पर्व अगर कहें तो इस पे रेखाएं खड़े होने का मतलब जीवन में सफलता का ये सूचक है। शनि की उंगली अगर कहा जाए सीधी है, लंबी है। शनि की उंगली सीधी और लंबी होने का मतलब हो गया कि व्यक्ति धन जीवन में अच्छा कमाएगा। धन से संबंधित चीज़ों में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पेट हमेशा दुरुस्त रखिए, पेट के ऐसे लोग रोगी होते हैं। दूसरा पर्व अगर कहा जाए तो ये धन से संबंधित चीज़ों को दिखाता, मतलब धन टिकने को दिखाता है। टिकना इसमें जो है कहीं ना कहीं कम है, आता है चला जाता है। पहला पर्व अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, बहुत ज़्यादा छोटा नहीं है। ऐसे में कहा जाएगा कि ये संतुलित है। ऐसे लोग यात्राओं से संबंधित चीज़ें भी दिखी गई हैं, यात्राएं करना पड़ता है और कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि यात्राओं से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव व्यक्ति को रहेगा। ये हिस्सा अगर कहा जाए तो ये भी कहलाएगा कि व्यक्ति को हमेशा सावधानी से यात्रा करनी चाहिए। सूर्य की उंगली अगर कहा जाए लंबी है। पहला पर्व अगर कहा जाए तो आंतरिक ऊर्जा को दिखाता है। आंतरिक ऊर्जा अगर कहें तो है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बहुत लंबे समय तक जो है काम करने में दिक्कत आती है। दिमाग जो है तेज होता है, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन दिमाग थक जाता है। सूर्य का तीसरा पर्व अगर कहा जाए तो ये कहीं ना कहीं मान सम्मान प्रतिष्ठा का है, समाज में ये बेहद अच्छा है। बुध की पहला पर्व भौतिक स्तर को दिखाता, बौद्धिक स्तर को दिखाता, अच्छा है। बुध का पहला पर्व अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं ये भी कहा जाएगा कि व्यक्ति जो है स्वतंत्र काम करेगा, व्यवसाय से संबंधित चीज़ों को ये इंगित करता है। ये छोटा है, सावधानी से जो है करिएगा। अगर पार्टनरशिप में काम करते हैं तो धोखे को ये इंगित करता है, तनाव देता है, तनाव देता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। गुरु का क्षेत्र अगर देखा जाए तो एक रेखा ये, एक रेखा ये, एक रेखा ये। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है। साल 2028-29 में अगर कहें तो कहीं ना कहीं हानि होगी शारीरिक, ये तय है, और कष्ट मिलेगा वो बड़ा होगा। कष्ट की सीमा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं भारी कष्ट होगा, वाहन गाड़ी से होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। अपना भी ध्यान रखिएगा, अपनी धर्म पत्नी का भी ध्यान रखिएगा। साल 2028-29 अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं घर परिवार के लिए एक तनावकारी पीरियड रहेगा। ये टाइम फ्रेम अगर कहा जाए तो ये बनता है। शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य है। शनि के क्षेत्र पे अगर देखा जाए ये सब रेखाएं आपके जो है धन के लिए, काम के लिए अच्छी हैं। रेखा जितनी पतली है अच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। रेखा ऊपर चढ़ रही है तो ऐसे में कहा जाएगा धन रुकने में दिक्कत। इस पर कुछ छोटी छोटी सी रेखाएं और खड़ी हो रही हैं, किसी को उधार पानी इत्यादि चीज़ें बहुत देख दाख के दीजिएगा। ऐसे लोग अगर कहा जाए किसी का सहयोग करते हैं और सहयोग के बदले अगर कहा जाए निराशा हाथ लगती है। जब भी हृदय रेखा पे छोटी छोटी सी रेखाएं शनि के नीचे मिलती है और काफ़ी रेखाएं होती हैं, कर्ज एक बहुत बड़ी सिरदर्दी होती है। देखिए जीवन में हमेशा ध्यान रखिएगा, जीवन में हमेशा ध्यान रखिएगा, कर्ज से अपने आप को बचा के चलिएगा। कर्ज एक सिरदर्दी इस हाथ में, धन उधार लेन देन इत्यादि चीज़ों में हमेशा सावधानी बरत के चलिएगा।
सूर्य की उंगली पे अगर देखा जाए, ये रेखा अगर कहा जाए तो काम से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छी कही गई है। ये रेखा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र से लाभ भी दिखाती है। शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए तो आपके लिए अच्छा है। शनि का क्षेत्र मैं खराब नहीं कह रहा हूँ। जैसे ऐसे व्यक्ति अगर कहा जाए शनि से जुड़े काम करते हैं, बिल्डिंग से संबंधित काम, बिल्डिंग के अंदर लगने वाले प्रोडक्ट से संबंधित काम, कुछ हद तक का प्रॉपर्टी से संबंधित काम भी करते हैं, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। प्रॉपर्टी से संबंधित, किराए से संबंधित प्रॉपर्टी ऐसे लोगों की होती है, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। अगर ये तिल है और हरा तिल है तो ये मान के चलिए जो है ये कष्ट को दिखाता है और कहीं ना कहीं जो है शारीरिक कष्ट देता है। ये तिल है अगर मान के चलिए जो है पिता को कष्ट देता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें अगर देखा जाए ये सब रेखाएं अगर कहा जाए तो व्यक्ति को घर, गाड़ी, मकान इत्यादि चीज़ों को दिखाती हैं, उसमें संदेह नहीं है। अपना मकान व्यक्ति का होगा ये तय है। साल 2025 और 26 में होगा ये भी तय है। भले आप छोटा ज़मीन लें या बड़ी ज़मीन लें, वो एक अलग हो गया। 26 साल 2025 जुलाई से लेके साल 2026 और बहुत लेट हो गया 27, इससे ज़्यादा लेट नहीं होगा। इस पीरियड में कहीं ना कहीं जो है व्यक्ति मकान इत्यादि चीज़ें लेगा। बुध का क्षेत्र अगर देखा जाए तो कहा जाएगा अच्छा है। बुध के क्षेत्र पे अगर देखा जाए एक रेखा नीचे जा रही है, पत्नी के स्वास्थ्य के ध्यान रखने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं जीवन साथी को हार्मोन से संबंधित समस्याओं को ये इंगित करती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। बुध का क्षेत्र पे अगर देखा जाए तो छोटी छोटी सी रेखाएं हैं, आपके लिए आपके व्यवसाय से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छी कहलाएंगी। जीवन रेखा अगर कहा जाए पूर्ण रूप से गुलाई में है। जीवन रेखा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं आपके काम, आपके धन इत्यादि चीज़ों के लिए दिखाती है। धन ऐसे लोगों के पास आता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा अगर कहा जाए काफ़ी दूर से मिल रही है, ठीक है, काफ़ी दूर से। तो ऐसे में कहा जाता है कि व्यक्ति जीवन के शुरुआती दौर में काफ़ी संघर्ष करेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। किया होगा उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन जैसे जैसे जीवन बढ़ना स्टार्ट हुआ वैसे वैसे व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं अपने कामों पर लग गया। हाथ के हिसाब से अगर देखा जाए नीचे जाके दो फाड़ में बट रही है जीवन रेखा। ऐसे में कहा जाएगा विदेश जाने का भी सुख मिलेगा। घर से दूर जाके बसने को भी ये इंगित करता है, जहाँ पर भी पैदा हुए हैं। एक रेखा जब देखेंगे तो हृदय रेखा से एक रेखा जो है ये दोहरी कह लीजिए। ऐसे लोगों के जीवन में दुर्घटना होती है कम से कम 2 से 3 बार, और एक बार 2 से 3 बार में अगर कहा जाए एक बार ऐसी दुर्घटना होती है जो बहुत मेजर होती है, जिसे कहा जाएगा बड़ी दुर्घटना, कि ये संकेत देता है। मस्तिष्क रेखा अगर कहा जाए अपने आप में राजयोग के समान है, उसमें कोई दो राय नहीं है। मस्तिष्क रेखा अगर कहा जाए नीचे जाके स्पष्ट साफ मुड़ जाए, ऐसे लोगों का बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा होता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ऐसे लोग अगर जैसे इसमें पिछले 3-4-5 महीने से मानसिक रूप से उलझने, चीज़ें समझ में आना, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, हित्रता मित्रता में बहुत देख दाख के ही चलिएगा। ये बेहद अच्छी रेखा कहलाती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। भाग्य रेखा बहुत पतली है इनकी। भाग्य रेखा जब पतली होती है तो मेहनत जरूर करनी पड़ेगी, मिलता सब कुछ है लेकिन लेट मिलता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। भाग्य रेखा अगर कहा जाए थोड़ा सा लहरा रही है और बाईं साइड में लहरा रही है। बाईं साइड में लहराने का मतलब ये होता है कि थोड़ा सा धन रुकने में दिक्कत देता है। हाथ में अगर देखा जाए तो ये रेखा की दो फाड़ में बट रही है। जैसे मैंने कहा नहीं कि साल 2028-29 में घर परिवार के लिए ये पीरियड अगर कहा जाए बेहद तनावपूर्ण रहेगा। आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, अपने पत्नी के भी का ध्यान रखना है। इस समय पे चिंताएं आपकी बढ़ेंगी और खून से संबंधित कोई बीमारी या फिर कह लीजिए एक्सीडेंट, ठीक है, दुर्घटना जिसे कहा जाता है। और ये एक्सीडेंट या दुर्घटना ये 90 से 99% जो है मैं कहूँगा, 1% आपका ईश्वर का संबंध। एक बार सेकंड चीज़ इसमें अगर देखा जाए ये सब प्रोग्रेस लाइन है, ये सब प्रोग्रेस को दिखाती हैं, ये सब प्रोग्रेस को बढ़ाती हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। लगभग 5 से 6 साल का पीरियड है। ऐसे में कहा जाएगा कि सावधानी रखिएगा अभी से। दूसरी चीज़ अगर देखा जाए इसमें मछली नुमा आकृति बन रही है, ये जीवन में धन इत्यादि चीज़ों को दिखाती है और यात्राएं जीवन में कराती है। यहाँ पर अगर देखा जाए ये बॉक्स टाइप का बन रहा है, तो मैंने जो प्रॉपर्टी की बात की, प्रॉपर्टी का आपको मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे लोगों के पास जो है प्रॉपर्टी 2 से 3 प्रॉपर्टी कम से कम होती हैं, उसमें संदेह नहीं है। मंगल के क्षेत्र से कुछ रेखाएं जा रही हैं, ये क्रोध हैं, उसमें कहीं संदेह नहीं है। ये रेखा अगर कहा जाए एक्सीडेंट है, चोट चपेट है, जो मैंने आपको बताया,
उसमें देख दाख के चलना है। चंद्रमा का क्षेत्र अगर देखा जाए तो मिला जुला सा है। चंद्रमा का क्षेत्र अगर कहा जाए तो बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं है। फिर भी मैं कहूँगा ऐसे लोग अगर कहें तो सोचते विचारते बहुत हैं, बहुत सोचेंगे उसके बाद जो है चीज़ें करेंगे। जैसे 4-5 महीने से सोचना कुछ ज़्यादा ही चालू हो गया है। 4-5 महीने से तनाव अगर कहा जाए मानसिक रूप से, और ये धीरे धीरे अभी बढ़ेगा। मैं ये कहूँगा कि जैसे जन्म कुंडली में भी अगर कहा जाए कुंभ राशि में शनि गोचर कर रहे हैं चंद्रमा से सप्तम में, तो मानसिक रूप से ये जो है तनाव देंगे। अब आपके प्रश्नों को ले लेते हैं एक एक करके। पहला प्रश्न पूछा है आपने पुत्र संतान के लिए। पुत्र संतान की बात करें, इसमें जो है संतान से संबंधित चीज़ें बड़ी डैमेज हैं। मतलब पुत्र संतान से संबंधित चीज़ें बहुत डैमेज हैं, एक बात। दूसरी चीज़ जो है कुछ योग है 10-20% का, लेकिन अभी कोई विशेष योग नहीं है संतान कंसीविंग का। संतान उत्पत्ति के लिए अभी कहा जाए तो कोई विशेष योग नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, प्रयास कर लीजिए, दवाई जो भी चीज़ें हैं देख लीजिए, इसमें मुश्किल है। दूसरा चीज़ आपने पूछा बिजनेस बहुत अच्छा कब तक होगा। देखिए व्यवस्थाएं अभी भी चलती रहेंगी, एक बात। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए इस समय पे साल 2023 मई से लेके साल 2024 का पीरियड, साल 2023 मई से लेके साल 2024 का पीरियड, इस समय पे आप लगभग यहाँ पर चल रहे हैं। सूर्य पे अगर देखा जाए यहाँ पर चल रहे हैं, और हृदय रेखा पे अगर देखा जाए तो लगभग इस जगह पे आप चल रहे हैं। ठीक है, ऐसे में कहा जाएगा कि ये समय साल 2023 मार्च मई से लेके साल 2024 का पीरियड अगर कहा जाए वैसे तो सामान्य है। धन की आवक अगर कहा जाए सामान्य है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपको धन, पैसे इत्यादि चीज़ों में सावधानी रख के चलनी है। किसी प्रकार का कर्ज इत्यादि चीज़ें बहुत देख दाख के लीजिएगा। किसी के कहे के अनुसार कि यहाँ पैसा दे दो, वहाँ पैसा लगा दो, यहाँ लगा दो, मत करिएगा, नहीं तो धोखा खाने आप जा रहे हैं, धन का नुकसान आपका होने जा रहा है, एक बात। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए तो महिला, ठीक है, अपने माता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। घर की किसी महिला को इस समय पे कष्ट मिलेगा, एक बात। सेकंड चीज़ इसमें अगर कहा जाए, देखिए ये जो मैं अब बोलने जा रहा हूँ ये थोड़ा सा यही है कि 10-20% वाली बात है, आपके दिमाग में मैं डाल दे रहा हूँ, बस सावधानी रखिएगा। बहुत ज़्यादा विशेष योग नहीं है, फिर भी थोड़ा सावधान होकर चलिएगा। किसी महिला के कारण आपको जो है थोड़ा सा बदनामी झेलनी पड़ेगी। मैं ऐसा नहीं कहूँगा केवल अफेयर वाली बात है, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है कि अगर आप जो दुकान कर रखे हैं, दुकान में कोई महिला आती है और जो है आपको उल्टा सीधा या आपसे अभद्रता करे या आपको कहीं फंसाए, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा अवेयर होकर चलिएगा। इसके बाद आपने पूछा जमीन मकान, मैंने बता दिया। पुत्री और देखिए स्वास्थ्य की बात करें, एजुकेशन, अब पुत्री की एजुकेशन तो पुत्री से दिखेगा ना। आप एक बार उनकी जो है जन्म कुंडली दिखवा लीजिएगा। कर्ज कब खत्म होगा, अंतिम प्रश्न। कर्ज आपका जीवन पर्यंत नहीं खत्म होगा। एक पर कर्ज आप चढ़ेगा, एक उतरेगा, दूसरा चढ़ जाएगा। कर्ज से संबंधित चीज़ों में पीछे भी मैंने कई रेखाएं आपको बताई। कर्ज से संबंधित चीज़ों में मैंने कई रेखाएं आपको बताई। ये सब कर्ज है। ऐसे लोगों का कर्ज अगर कहा जाए चढ़ता और उतरता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। शनि की उंगली अगर कहा जाए सूर्य की तरफ घूम रही है, ऐसे में ये कहा जाएगा कि व्यक्ति को हमेशा कर्ज लेना बहुत सोच समझ के चाहिए। ये समय अगर कहा जाए कर्ज से संबंधित चीज़ों में बहुत सावधानी रख के चलना है। और इस समय पे आपको ये दिखेगा कि आप कहीं ना कहीं हित मित्र जो है कहीं ना कहीं दूर हो रहे हैं, और थोड़ा सा घर परिवार में स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में सावधानी रखिएगा। ये पीरियड अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं घर परिवार में भी स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव कराएगा, वो तय है। ये आपके प्रश्न हो गए। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि हाथ में कोई ऐसी विशेष समस्या है, हाथ अच्छा है, बस शरीर का ध्यान रखिए। जो जो टाइम फ्रेम मैंने बताए हैं, जो जो समय मैंने बताए हैं, उन समयों का विशेष ध्यान रखिए। जैसे अगर कहा जाए साल 2031, 32, 33, 34, 35, ये सब पीरियड आपके लिए अच्छे हैं। ये सब पीरियड अगर कहा जाए आपके लिए अच्छे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये सब पीरियड का मतलब हो गया लगभग इस जगह पे आप चल रहे होंगे। यहाँ से अगर कहा जाए भाग्य का सपोर्ट आपको डबल मिलेगा। यहाँ से अगर कहा जाए तो ये भाग्य का सपोर्ट आपको डबल मिलेगा। ये बढ़ाने वाला भाग्य का समय कहलाएगा। ऐसे लोगों को भाग्य से संबंधित चीज़ें कहीं ना कहीं बढ़ाती हैं। ऐसे लोगों को हमेशा महिलाओं से संबंधित चीज़ों में सावधानी रखनी चाहिए। महिलाओं को लेके थोड़ा सा तनाव होता है। ठीक है, महिलाओं को लेके थोड़ा सा तनाव होता है। महिलाओं से संबंधित चीज़ों में सावधानी रखनी चाहिए। अगर कोई बड़ी बहन है
ठीक है। कोई अगर बड़ी बहन है तो उसके वैवाहिक जीवन में भी इस समय पे डिस्टरबेंस होगा, कोई ना कोई समस्या। ये जो 2023 मई के बाद और 2024 में होने जा रही है, लेकिन निकल जाएगी, ऐसी कोई बहुत बड़ी नहीं है। मेन आपको 28-29 का ध्यान रखना, वो समस्या बड़ी होगी, छोटी मोटी समस्या नहीं होगी, बड़ी समस्या होगी। ठीक है। बाकी हाथ अच्छा है, कुछ उपाय हैं, मैं आपके व्हाट्सएप पे भिजवा दूंगा उन उपायों को। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।